सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आटे की नान खटाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही क्रिस्प। तो और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप मेरे तरीके से बनाइए ये आटे की नान खटाई। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे आटे की नान खटाई। आटे की नान खटाई के लिए सबसे पहले बाउल के ऊपर हम इस तरह से छन्नी रख देंगे, क्योंकि हमने छाननी है सभी चीज़ें। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक चौथाई कप आटा, जिससे हम चपाती बनाते हैं। ये वो वाला आटा है। ये लीजिए, डाल दिया हमने एक चौथाई कप आटा। और आटा के अंदर हम मिक्स करेंगे एक चौथाई कप बेसन ऐड कर देंगे, और साथ में ही ऐड कर देंगे एक चौथाई कप सूजी। साथ में इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को छान लेंगे, आटा, बेसन, सूजी, बेकिंग पाउडर। ये लीजिए अच्छे से हमने छान लिया है सभी चीज़ों को। और अब मिक्स कर देंगे, ये देखिए। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट हम एक और बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3/4 कप देसी घी। 3/4 कप मतलब आधा कप प्लस एक चौथाई कप ऐड कर देंगे। ये लीजिए, मेल्टेड घी लीजिए आप। और देसी घी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पाउडर शुगर। ये देखिए, ये नॉर्मल चीनी को हम पीस लें तो ये पाउडर शुगर तैयार हो जाता है। अब इसको हम अच्छे से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे। ये अच्छे से विस्क हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल पेल येलो हो गया है घी और चीनी का कलर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स इलायची एसेंस के। मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम धीरे धीरे ऐड करेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे हुए थे, ऐड करते रहेंगे और विस्क करते रहेंगे। अब ये डो की शेप में आता रहेगा, इसीलिए हम हाथों की हेल्प से इसे बिल्कुल सॉफ्टली गूंद लेंगे। ये देखिए, डो शेप में आ गया है। और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये लीजिए, छोटा सा हम लेंगे बॉल। ये देखिए, इतना सा। आप चाहें तो बड़ी भी खटाई बना सकते हैं या छोटी भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस ढंग से इसको राउंड कर लेंगे और इस तरह से हम खटाई को बनाते रहेंगे सभी बॉल्स को। ये लीजिए, सभी बॉल्स बन गए हैं और मैंने बेकिंग ट्रे में लगा दिए हैं। और अब क्या करेंगे, हम ये इस तरह से बॉल के ऊपर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, इस ढंग से और इस ढंग से। ये देखिए, इस ढंग से आपने क्रॉस बनाते रहना। सभी बॉल्स के ऊपर हम क्रॉस का मार्क लगा देंगे। देखिए, सभी के ऊपर क्रॉस के निशान लग गए हैं। अब हम इसके ऊपर हल्की हल्की सी इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इलायची पाउडर का। ये लीजिए, सभी बॉल्स के ऊपर हमने इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। और अब इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए।
बेक हो गई है हमारी आटे की नान खताई और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। लीजिए रेडी हो गई हमारी आटे की नान खताई और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्प बनी है, ये देखिए। मैं ये गोल गोल भी दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं हमारी आटा की नान खताई। आप भी ट्राई कीजिए मेरे तरीके से आटा की नान खताई, तो आपकी भी बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।